सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगा सकते हो। आज इस चीज़ का एक मास्टर क्लास है जो कि आपको जीरो से लेके पूरा एडवांस तक आपको इसमें सिखाया जाएगा कि आप एक कैसे परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते हो। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा अगर ट्रेडिंग में आपको पैसा कमाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो आप में से कुछ लोग कहना चाहेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या चार्ट पैटर्न, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप कहाँ पर एंट्री लेते हो। ठीक है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, आपने स्टॉप लॉस रखा कहाँ है और कहाँ पर आप टारगेट रख रहे हो। ठीक है, अगर आप एंट्री लेने में थोड़े लेट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट कम हो या फिर हो सकता है कि आपका लॉस भी हो सकता है। तो आपने गलत स्टॉप लॉस लगा लिया तो शेयर की प्राइस हो सकता है आपके एसएल को हिट करके वहाँ से फिर से रिवर्सल का प्लान कर ले, या तो फिर वहाँ से टारगेट आपने गलत चूज किया है तो हो सकता है टारगेट के थोड़ा सा नीचे से ही वो रिवर्सल का प्लान कर ले। तो ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली है, तो बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। जहाँ पे हमने कुछ कैंडल्स बना रखी हैं और आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और ये आपका कैंडल रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। तो आप क्या करते हो, कुछ लोग करते हैं कि कैंडल के ब्रेकआउट होते ही इसी कैंडल के हाई का, मान लो इस कैंडल का हाई 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, यहाँ पे हाई का 100 है, तो यहाँ पे आप 100 पे एंट्री ले लेते हो। या तो फिर कुछ लोग करते हैं कि मार्केट प्राइस पे एंट्री ले लेते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है, जैसे कि आप डायरेक्ट बाई कर लेते हो, मार्केट जिस भी प्राइस पे चल रहा हो वहीं पे बाई कर लेते हो। लेकिन आपको यहाँ पे एक सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आप हमेशा लिमिट ऑर्डर का प्रयोग करो। लिमिट ऑर्डर क्या होता है वो भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है, जब भी आप कोई ट्रेड लोगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पर ही। मान लो आपका ये चार्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस प्राइस पे मुझे एंट्री लेनी है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे मुझे ऑर्डर एक चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एंट्री लेना हो तो लिमिट ऑर्डर हम कैसे लगाएं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक लिमिट ऑर्डर को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस चार्ट पे ये मार्केट प्राइस है और ये लिमिट प्राइस है। तो आप क्या करते हो, अक्सर करके आप ऑर्डर जब बाई करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पे क्लिक करके आप जो भी प्राइस है उस पर डायरेक्ट क्लिक कर देते हो, ऑर्डर लग जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना है और उसके बाद इस पे जो भी प्राइस है, जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो, मान लो कि मैंने 110 पे खरीदना है। ठीक है, तो आप इस पे क्लियर करके यहाँ पे 110 रखोगे तो आपका बाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग है तो सेल नहीं करके मुझे बाई करना है, तो बाई लिमिट ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो मेरा मेन टॉपिक है पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैंडल और इसका कैंडल का ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट होने के बाद आपको कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, तो फर्स्ट अगर ये कैंडल के हाई को क्रॉस करने के बाद एक क्लोजिंग ऊपर साइड की कैंडल देती है, तो जो दूसरा कैंडल बनता है उसके हाई पे, उसके क्लोजिंग पे, ये जो कैंडल है इसके क्लोजिंग पे आप एंट्री बनाओ, वो आपका बेटर होता है। उसमें चांस क्या होता है, उसके हाई का 5 पॉइंट 10 पॉइंट अगर आप ऊपर बनाते हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम होता है और ये एक सेफ एंट्री होती है जो कि आपको लॉस से बचाती है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो मान के चलो यहाँ पे आपका 100 प्राइस जो है 100 को ब्रेकआउट कर रहा है और आपका जो पॉइंट होता है 5 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर आप
अपना जीटीटी ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हो। आपको लिमिट ऑर्डर ऐसे लगाना है, मान लो आपका 100 पे ब्रेकआउट हो रहा है आपका ऑर्डर, आपको चांस है कि 100 के बाद ये जो कि प्राइस और ऊपर जाएगा, तो आप जब भी ऑर्डर लगाओ 5 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर का प्लान करो और इस कैंडल के हाई के ऊपर का प्लान करो। इस कैंडल के हाई के ऊपर का प्लान करो 5 पॉइंट 10 पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे 110 का प्राइस है तो मैं यहाँ का प्लान करूंगा और यहाँ से उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट जो भी मिल रहा है आप उसको ले सकते हो। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस हम कहाँ पे चूज करें? तो कुछ लोग जनरली क्या करते हैं यहाँ पे कि जब यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट होता है, जहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हम जिस कैंडल के हाई पे एंट्री लेते हैं उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ठीक है, उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें जब भी करना है इस कैंडल के, मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 80 का प्राइस चल रहा है। ठीक है, इस कैंडल का लो का प्राइस है 80, 20 पॉइंट डाउन है। ठीक है, 20 पॉइंट डाउन है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे आपने स्टॉप लॉस रख दिया, हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। ये आपका स्टॉप लॉस बार बार ऐसे हिट होता होगा और आप ज़्यादा लॉस ले सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस के मायने में यहाँ पे इस कैंडल के 5 पॉइंट नीचे जब भी रखो, यहाँ पे 80 है तो आप भी अब जब भी रखोगे 70, 77, 74, 75 के आसपास रखो। उसमें आपका क्या होता है, कभी कभी कैंडल है, ये वाली कैंडल अगर यहाँ से रिवर्सल करती है थोड़ा बहुत, तो ये कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे जाके कभी कभी रिवर्सल कर जाती है। तो जब भी आप रखो 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे ही रखो, तो आप उसमें स्टॉप लॉस जो है कम होता है, आपका लॉस जो है कम होगा और आप एक सेफ एंट्री करोगे जिससे आपका लॉस कम होगा। अब हम बात करते हैं कि एक परफेक्ट टारगेट क्या होता है। तो गाइस जनरली टारगेट लोग फिक्स करते हैं कभी भी किसी कैंडल के ऊपर का, कभी भी किसी सेटअप का, या कभी किसी इंडिकेटर का, या कभी कोई स्ट्रेटजी का। तो टारगेट वो अपने आप में एक अलग बात होती है। जैसे कि मान लो आपका ये एक सेटअप है। ठीक है, अब ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, ये आपका सपोर्ट एरिया मान लो। ठीक है, अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हमने एंट्री का प्लान किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री का प्लान किया। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट हम चूज करेंगे कि ये जो कैंडल, इस कैंडल के डाउन से सबसे हाई जो इसका जो हाई है, जहाँ से कैंडल रिवर्स होके नीचे आई है, वो उसके हाई का हम प्लान करते हैं। अक्सर करके वो फर्स्ट टारगेट होता है हमारा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसने अपने फर्स्ट हाई को टच किया है, उसके बाद ही रिवर्सल किया है। तो आप पहला टारगेट यहाँ तक का फिक्स कर रहे हो। कभी भी किसी कैंडल के पीछे वाले हाई का टारगेट आप फिक्स करो, और हो सकता है कि वहां पे 10 पॉइंट 5 पॉइंट नीचे भी हो, तो कोई बात नहीं, आप टारगेट को हो सके तो थोड़ा नीचे रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा आप सेफ लोगे, हो सकता है उसके नीचे से ही थोड़ा सा रिवर्सल प्लान कर जाए, लेकिन आपको हमेशा एक्टिव रहना है और टारगेट आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसे हम एक पैटर्न के जरिए देखेंगे कि कहाँ पे ये कैसा काम कर रहा है। तो चलिए हम आपको पैटर्न के जरिए दिखाते हैं। अब देखो, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है और ये रेजिस्टेंस एरिया है। इसने यहाँ को ब्रेकआउट दिया और इसके हाई का आप प्लान करोगे, इसके हाई से 5 पॉइंट ऊपर प्लान करोगे। आपका टारगेट जो होगा और आपका स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडल के लो का, मतलब यहाँ का, मतलब आप इस कैंडल के लो का यहाँ का प्लान करोगे, यहाँ तक का प्लान करोगे। जब भी प्लान करो दूसरे कैंडल के 50 पॉइंट मतलब कैंडल के आधे को प्लान करो, तो वो बेटर होता है, एक बेटर स्टॉप लॉस होता है। वो अगर हिट किया तो आप समझ लो कि मार्केट अब नीचे जाएगी, मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर जाने वाली नहीं है। वो आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा। सो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और मैं इसके लिए एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा जो कि आपको सारी वीडियो में कवर करूँगा। और भी कोई टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पिन करके बता देना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है।
और एक बात कि अगर आप कैसे एंट्री लेते हो, प्राइस मार्केट प्राइस पे लेते हो या लिमिट प्राइस पे लेते हो, ये भी चीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि आप मार्केट पे एंट्री लेते हो या लिमिट प्राइस पे एंट्री लेते हो, ये मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लिमिट प्राइस पे ही एंट्री लो, क्योंकि मार्केट प्राइस पे आप कभी भी कहीं भी एंट्री लेते हो और प्राइस जिस प्राइस पे चल रही होती है उसी पे बाई हो जाती है, और ये चीज़ें सबसे बड़ा लॉस का कारण होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, बने रहो मेरे साथ। ट्रेड विद अंशु को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।